अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने महतः सामोदस्य अयं कालः वर्तते। वयम् एकीभूताः पञ्चदशदिवसात्मक संस्कृत महोत्सवे अद्य नवमः दिवसः वर्तते। आज बहुत ही हर्ष का यह विषय है कि नवम दिवस में आज हम 15 दिवसीय संस्कृत महोत्सव के इस पावन पर्व में छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के तत्वावधान में ये संस्कृत महोत्सव के अंतर्गत आज हमारे बीच में उपस्थित हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर अमित बंदोलिया महोदयाः अस्माकं समक्षं विराजमानाः सन्ति। एते सन्ति बद्रीनाथ पुरोहित मंडलस्य परम आदरणीयाः। अहम छत्तीसगढ़ राज्य पक्षतः अथ च छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान पक्षतश्च सश्रद्धं भवताम् अभिनंदनं स्वागतं च आचरामि। भवताम् अभिनंदनं वर्तते। आप डॉक्टर अमित बंदोलिया जी हमारे समक्ष विराजमान हैं, जो बद्रीनाथ धाम से साक्षात हमारे साथ उपस्थित हैं। ये परम सौभाग्य का विषय है कि संस्कृत महोत्सव के इस अवसर पर हम बद्रीनाथ धाम से सीधा प्रसारण देख पाएंगे और सुन पाएंगे। तो मैं सबसे पहले बंदोलिया जी का सादर नमस्कार करते हुए निवेदन करता हूं कि आज का जो विषय है हमारा बद्रीनाथ देवस्थानस्य महात्म्यम, इस विषय को रख करके अपने व्याख्यान का आरंभ करें। और हमारे बीच में सभी श्रद्धालुगण विराजमान हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर आदरणीय दुर्ग जिला के संरक्षक हमारे संस्थान के डॉक्टर महेश शर्मा जी विराजमान हैं। उनका मैं सादर अभिवादन पूर्वक स्वागत करता हूं। हमारे संस्थान के संगठन सचिव आचार्य मुकेश चौबे जी विराजमान हैं। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन के साथ वंदन करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं आप अपना वीडियो ओपन रखेंगे। ये कार्यक्रम पूरी तरह से लाइव यूट्यूब पे जा रहा है और हमारे संस्थान के हमारे बड़े भैया आदरणीय श्रीमान प्रशांत जायसवाल जी भी विराजमान है। मैं उनका सादर धन्यवाद पूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। संस्थान के हमारे अत्यंत प्रेमी डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी जी भी विराजमान है। मैं उनका प्रणाम पूर्वक अभिवादन करता हूं। और हमारे संस्थान के संरक्षक के रूप में रायपुर जिला के इकाई की संस्थान के डॉक्टर तोय निधि वैष्णव सर विराजमान है। मैं उनका भी सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भवतां सर्वेषाम् अत्र स्वागतं वर्तते। भवन्तः जानन्त्येव अस्माकं संस्कृत महोत्सवः अधुना प्रचलति। एवमेव अस्माकं श्रीमती निर्मला पांडे महोदया सन्ति, अन्येपि सर्वेपि पदाधिकारिणः सन्ति, अन्येपि श्रोतृवृन्दाः सन्ति। तेषां समेषाम् अहं स्वागतं व्याहृत्य अविलम्बेन बंदोलिया महोदयान् प्रार्थयामि अधुना अस्मान् श्रावयन्तु इति। हम सबको आप श्रवण कराएं, सादर निवेदन। ओम श्री बद्रीश्वराय नमः। वंदे श्री नारसिंह कुंडेयाग्नितीर्थ द्रविणद भगवत पाद दुर्गा गणेशान घंटाकर्णो धव श्री नर नद बदरी नाथ नारायणाख्यान ब्रह्मा प्रहलाद योगेश्वर पद कमल सव्यं पादं प्रसार्य श्रित दुरितहरं दक्षिणं कुञ्चयित्वा जानुन्याधाय सव्येतरमितरभुजां नागभोगे निधाय पश्चात् बाहुद्वयेन धारयन् शङ्खचक्रे देवी भूपादिजुष्टो वितरतु जगतां सर्ववैकुण्ठनाथः कल्याणमावहतु कार्तयुगं स्वधर्मं
प्रख्यापयन् प्रणिहिते सुनराधिकेषु आद्यं गमप्यधिगतं व्रतमष्टचक्रं वन्दो शताम् कृते सुचालं वक्षस्थलालं विशालमालं सालं कृतं चन्दनचारुबलं वन्दे मुदा श्रीवदरी विशालम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह हिमालय मुकुटमणि अलकनंदा तट विहारी भगवान श्री बद्री विशाल जी के दिव्य चरण कमलों में साष्टांग प्रणति निवेदित करता हूँ। तदनंतर शास्त्र परंपरा वर्धताम अविवर्धताम के इस दिव्य ध्येय वाक्य के साथ छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानम द्वारा आयोजित संस्कृत महोत्सव में उपस्थित परम श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री नवीन शर्मा जी, परम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी और मीडिया एवं प्रचार समिति के सभी सदस्य, उपस्थित सभी विद्वज्जन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी संस्कृत प्रेमियों का मैं हार्दिक स्वागत और आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा विषय है श्री बद्रीनाथ देव स्थानम, और मैं परम सौभाग्य समझता हूं कि इस विषय पर मुझे अपने वक्तव्य प्रकट करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ। इस संस्कृत महाकुंभ में और बद्रीनाथ जैसे पावन विषय पर बोलने का यह अवसर बड़े भाई डॉक्टर मनीष शर्मा जी का भी यही विचार आया कि क्या बद्री विशाल के विषय में कुछ कहना मुझ जैसे साधारण व्यक्तित्व की सामर्थ्य है। देखिए, जिन भगवान बद्री विशाल जी की महिमा, जिन नारायण की महिमा और यहाँ तक साक्षात वेद व्यास भी जिनकी पूर्णता का दावा नहीं कर सकते, ऐसे भगवान बद्री विशाल जी की महिमा पर कहना मैं समझता हूँ सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। महाकवि कालिदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, तिथिरम मोहा उड़ुकेरास्म सागरम। वही स्थिति यहाँ घटित हो रही है। तथापि आप विद्वत जनों के स्नेह से, आप सभी के आशीष से और इस धाम का जितना मेरा प्रत्यक्ष अनुभव रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर आप सभी के समक्ष में बद्रीनाथ देव स्थानम पर चर्चा प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, बद्रीनाथ को भगवान का नित्य आश्रम कहा गया है। भगवान विष्णु के अनेक अधिष्ठान इस भारतवर्ष में हैं, इस पृथ्वी में हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान का जो नित्य आश्रम चतुर्युगेन त्यजति सत्यम सत्यम न संशयः, इसमें भगवान का नित्य आश्रम बताया गया है। भारत के जो 4 धाम हैं, पूर्व में जगन्नाथपुरी जी, पश्चिम में द्वारका जी, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर में विराट होती है और बद्रिकाश्रम शीर्षस्थ कहा गया है। और उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री में भी मुख्यतम श्री बद्रिकाश्रम धाम है। और इसके अलावा
श्री बद्रिकाश्रम धाम को अष्टम भूवैकुंठ की संज्ञा से भी अर्पित किया गया है। कहते हैं इस पृथ्वी में 8 ऐसे स्थान हैं जहां भगवान नारायण का जो विग्रह है स्वयं व्यक्त विग्रह है। भगवान स्वयं व्यक्त है, स्वयं व्यक्तान संसारे सर्व पाप हराणि च अष्टो स्थानानि मुक्तिदा। 8 स्थान ही इस पृथ्वी में ऐसे हैं जो साक्षात मुक्तिप्रद है, मुक्ति को देने वाले हैं, और उनमें श्री बद्रिकाश्रम धाम की भी गणना की जाती है। इसके अलावा भगवान नारायण के अनेक अधिष्ठान हैं, उनमें भी 108 जो दिव्य अधिष्ठान है, जो देव स्थान है, श्री बद्रिकाश्रम की चर्चा की जाती है। ये जो 108 दिव्य स्थान है, इनमें 84 जो देव स्थान हैं वे तमिलनाडु में हैं, 11 केरला में हैं, 4 उत्तर प्रदेश में, 1 गुजरात में, जिसमें पहले पे बद्रिकाश्रम, दूसरे नंबर पे आता है हमारा ज्योतिर्मठ जोशीमठ नरसिंह भगवान, और तीसरे में है देवप्रयाग। देवप्रयाग में भगवान रघुनाथ जी का मंदिर। 108 में इनकी भी चर्चा की जाती है। तो 108 दिव्य स्थानों में भी श्री बद्रिकाश्रम की चर्चा होती है। अष्टम भूवैकुंठ में भी बद्रिकाश्रम की चर्चा होती है। भारत के 4 धामों में भी बद्रिकाश्रम की गणना की जाती है, और उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनमें भी बद्रिकाश्रम की गणना की जाती है। भगवान का नित्य आश्रम है, और भगवान विष्णु का प्रथम अधिष्ठान यदि कहीं है तो श्री बद्रिकाश्रम धाम है। और सांस्कृतिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी में भी भगवान शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में स्थित, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाने वाला जो राजीव नाम का स्थान है, वहां भगवान राजीव लोचन भी भगवान वहां आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो आज बड़ा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमिका और बद्रिकाश्रम की इस पावन भूमिका हम सभी ऑनलाइन माध्यम से यहाँ जुड़े हुए हैं। अभी गया नहीं। छत्तीसगढ़ में जो भगवान का मुख्य द्वार है, राजीव लोचन भगवान का जो मुख्य द्वार है, वो पूर्व दिशा की ओर है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बद्रिकाश्रम में भी भगवान का जो मुख्य द्वार है, द्वार पूर्व दिशा की ओर है। भगवान पूर्वाभिमुखी हैं। में भगवान बद्रीनाथ संबंध है। देखिए, जो बद्रिकाश्रम धाम है केवल सतयुग का धाम नहीं है, यह त्रेता का भी धाम है, द्वापर का, कलयुग का, चारों धामों में और सृष्टि के भिन्न भिन्न कालखंडों में बद्रीनाथ धाम को अलग अलग नामों से जाना गया। और श्री बद्रिकाश्रम की महिमा तो अनिर्वचनीय महिमा इसकी कही गई है, और अनेक पुराणों में, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में भी श्री बद्रिकाश्रम की चर्चा होती है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी श्री बद्रिकाश्रम गई है, और बृहद नारदीय पुराण में भी बद्रिकाश्रम की परंपराओं का उल्लेख प्राप्त होता है। सनत कुमार संहिता में भी श्री बद्रिकाश्रम के विषय में देखने को मिलता है, और महाभारत श्री बद्रिकाश्रम की परंपराओं को हम संस्कृत साहित्य की बात करते हैं तो हमारे समक्ष सबसे पहले हिमालय का ही वो भव्य चित्र उपस्थित
उपस्थापित होता है। और इस हिमालय में ही भगवान बद्रीनाथ जी विराजमान हैं। और संस्कृत में ही वेद व्यास ने 4 वेदों का विभाजन किया। ध्वनि विच्छेद हो रही है से आचार्य विशाल जी। काय ग्रंथ को लिखा। जी जी। जी ध्वनि, आवाज कट रही है, थोड़ी सी देखिएगा एक बार नेटवर्क। जी जी जी, थोड़ा यहाँ नेटवर्क की भी थोड़ा समस्या है। जी जी जी। तो जी जी, मेरे को बताते रहिएगा जैसे बीच में आवाज कट हो। तो संस्कृत साहित्य की उद्गम स्थली की हम बात करें तो श्री बद्रिकाश्रम धाम से ही संस्कृत गंगा। अब मुझे लगता है कि अगर आप वीडियो बंद कर देंगे तो आवाज अच्छी आएगी। होते थे और ज्ञान की चर्चा करते थे। एक बार ऐसा करिए कि तो आप, प्रथम विश्वविद्यालय। जी जी, आप जी जी। वीडियो को बंद कर दीजिए, शायद आवाज अच्छी आए। एक बार हम ऐसा करके देखिए। हरिओम। जी जी बोलिए। जी जी जी। तो ये जो बद्रिकाश्रम धाम है, सृष्टि के भिन्न भिन्न कालखंडों में बद्रिकाश्रम को अलग अलग नामों से जाना गया। कहते हैं कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता, त्रेतायाम योग सिद्धिदा, विशाला द्वापरे प्रोक्ता कलो बद्रिकाश्रम। सतयुग में इस धाम को मुक्ति प्रदा नाम से जाना जाता था। त्रेता में इस धाम को योग सिद्धिदा नाम से जाना गया। और द्वापर में इस धाम को विशाला नाम से जाना गया। और कलो बद्रिकाश्रम, कलयुग में इस धाम को बद्रीनाथ, बद्रीवन, बद्रिकारण्य इन नामों से जाना जाता है। और देखिए कहते हैं कि सतयुग में यहां भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। मुक्ति पुंसाम करे स्थिताम, मुक्ति मनुष्यों के हाथ में नृत्य करती थी। सतयुग में इस स्थान में मुक्ति प्रदा इस स्थान को कहा गया। मुक्तिम प्रददाति, और सद्यो मुक्ति को प्रदान करता था। त्रेतायाम योग सिद्धिदा, और त्रेता युग आने तक यहाँ भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन तो होते थे, लेकिन योग और सिद्धियों भगवान के यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन ऋषि मुनियों संतों को प्राप्त होते थे। द्वापरे विशाला, विशाला द्वापरे प्रोक्ता, और द्वापर युग में इस धाम को विशाला विशाला नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि कहते हैं कि जहां भगवान नारायण निवास करते हैं, और जब सबको पता चला कि भगवान नारायण के यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, तो ऋषि यहाँ दौड़े आए, मुनि यहाँ दौड़े आए, नदियां यहाँ आई, पर्वत यहाँ आए। और बहुजन संकुल होने के कारण इस स्थान को द्वापर में विशाला कहा जाने लगा। और कलयुग में इस स्थान का नाम पड़ा कलो बद्रिकाश्रम। बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम इस स्थान को कलयुग में कहा जाता है। और बद्री क्यों कहा जाता है? संस्कृत साहित्य में बद्री कहते हैं बेर के लिए। तो जब भगवान नारायण, नर और नारायण यहाँ तपस्या के लिए आए, तो यह स्थान एक निर्जन प्रदेश था। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। और ऐसे दिव्य स्थान में भगवान नारायण ने तपस्या करने, लक्ष्मी जी उनकी सेवा की भावना से उनके पीछे पीछे यहाँ चली आई। और उन्होंने सोचा, लक्ष्मी ने सोचा कि मैं भगवान नारायण की सेवा किस प्रकार से करूं। जब लक्ष्मी जी ने भगवान को तपस्या में स्थित देखा, तो उन्होंने भगवान का व्यवधान उत्पन्न न हो। भगवान को वर्षा, गर्मी, धूप, हिमपात आदि से भगवान नारायण का रक्षण हो, और भगवान की तपस्या निर्बाध रूप से चलती रहे। इसलिए लक्ष्मी जी ने बद्री का वृक्ष, बद्री कहते हैं बेर के लिए, तो बेर का वृक्ष भगवती लक्ष्मी बनी और भगवान नारायण के ऊपर छांव करने लगी। और कहते हैं कि उस बद्री वृक्ष के आश्रम में
के आश्रय में तपस्या करने लगे और उस वृक्ष की एक विशेषता थी, स्कंद पुराण में स्पष्ट आता है, अमृतम कच्चते प्राज्ञ ऋषि नाम यत्र संचयः। स्कंद पुराण में स्पष्ट आता है कि उस बद्री वृक्ष से अमृत बिंदुओं का निसंचन होता था और उन अमृत बिंदुओं का पान करके सभी ऋषि मुनि तपस्वी मुमुक्षुजन सभी की तपस्या निर्बाध रूप से चलने लगी। और जब भगवान नारायण की तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान नारायण ने देखा कि माँ भगवती लक्ष्मी वृक्ष बनी है और भगवती ने इतने कष्ट सहन किए तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए और कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आज से जो स्थान मुझसे पहले तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो बद्री कहते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी जी बद्री बनी थी, बेर का वृक्ष बनी थी, तो सबसे पहले बद्री का नाम आता है और तदुपरांत बद्री के नाथ बद्री नारायण अर्थात लक्ष्मी नारायण। तो इस धाम को बद्रीनाथ नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से चारों युगों का वर्णन मिलता है और इस धाम के विषय में कहा गया है, बहूनि सन्ति तीर्थानि दिव्य भूमौ रसातले बद्री सदृशं तीर्थम न भूतो न भविष्यति। तीनों लोकों में इस स्थान के समान कोई भी तीर्थ नहीं कहा गया है। बदरियाख्यम हरे क्षेत्रम त्रिषु लोकेषु दुर्लभम। तीनों लोकों में स्थान बड़ा दुर्लभ है। और एक रोचक प्रसंग प्राप्त होता है, एक बार विनोद पूर्वक नारद जी ने भगवान नारायण से कहा कि मैं जब जगन्नाथ जी में गया तो कुछ आप भी वहां समझ में नहीं आ रहा है। क्षम्यताम। जी 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 नेटवर्क की जी जी आवाज नहीं आ रही क्या आचार्य जी? हरिओम हरिओम। हाँ आवाज नहीं आ रही, स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है कुछ। आप वीडियो को बंद रखेंगे तो आवाज अच्छे से आ रही है। मैं वीडियो को काफी अभी तक बंद नहीं किए था, नहीं फिर नहीं कर देता आपको हूँ। नहीं कह रहा हूँ, जो आचार्य जी कर रहे हैं बंदोलिया जी, बद्रीनाथ वाले, जी 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 उनको कह रहा हूँ, वीडियो अगर वो बंद रखेंगे तो आवाज। जी जी जी। तो चारों युगों में इस स्थान को चार अलग अलग नामों से जाता है। इस विषय पे हम करते थे। कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता, त्रेतायाम योग सिद्धिदा, विशाला द्वापरे प्रोक्ता, कलो बद्रिकाश्रमः। कलयुग में इस स्थान को बद्रीनाथ नाम से जाना गया। और जैसे कि मैंने बताया, आपने सुना होगा, यदि आवाज स्पष्ट आई होगी, तो बद्री इस स्थान को क्यों कहा गया, यहाँ तक स्पष्ट हुआ था? जी जी बोल दीजिएगा एक बार। जी जी बोल दीजिए। अग्रे गच्छन्तु। हाँ आगे चलिए, आचार्य लोग कह रहे। जी 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 जी। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था, एक रोचक प्रसंग की मैं चर्चा कर रहा था कि एक बार क्या हुआ कि नारद जी ने भगवान नारायण से विनोद पूर्वक कहा कि हे नारायण, जब मैं जगन्नाथ जी में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आप वहाँ 56 प्रकार के भोगों का रसास्वादन करते हैं, और जब मैं द्वारिका में आया तो आप वहाँ सोते रहते हैं। 16,108 रानियों का इतना बड़ा गृहस्थ तुम्हारा है, और जब मैं मथुरा और वृंदावन में जाता हूँ तो तुम वहां माखन मिश्री खाते हो। तो इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य किस प्रकार से आता है? तो भगवान नारायण कहते हैं कि भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिर शक्तिर वरांगना, विभवो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम। हे नारद, नहीं बने पड़ते हैं और वो चने में चबाता हूँ श्री बद्रिकाश्रम धाम में। तो आप आज भी देखेंगे बद्रीनाथ जी को जो भोग लगता है चने का प्रभाव नहीं है। मैं बद्रीनाथ धाम में अनंत काल से तपस्यारत हूँ और का यो नित्य आश्रम है। भगवान इस स्थान का कथमपि परित्याग नहीं करते, कभी भी भगवान इस स्थान का परित्याग नहीं करते। त्यजेत सर्वाणि तीर्थानि काले काले युगे युगे, बद्रीम भगवान विष्णुर्न मुंचति कदाचन।
भगवान इस स्थान का कथमपि परित्याग नहीं करते और चारों युगों में इस स्थान का प्रमाण मिलता है और भगवान यहाँ आज भी तपस्यारत हैं। देखिए, यद्यपि भगवान को तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि लोक कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है, यो वै भारत वर्षेस्मिन् क्षेमाय स्वस्तये नृणाम। हम सभी मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए भगवान आज भी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। और देखिए, सतयुग प्राप्ते ज्ञान निष्ठो ही दुर्लभो। दर्शनों का प्रमाण प्राप्त होता है, लेकिन जैसे ही द्वापर युग का अंत आया तो भगवान यहाँ से अंतर्धान हो गए। अंतर्हितो स भगवान दृष्टा लोकान कुमेदसः। लोगों में कुबुद्धि उत्पन्न हो गई और भगवान नारायण यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में सभी ऋषि मुनि तपस्वी मुमुक्षुजन कहाँ जाएं, क्या करें? सभी लोग ब्रह्मा की शरण में जाते हैं। भगवान ब्रह्म से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें? तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के क्षीर सागर में भगवान शेष साई भगवान नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान नारायण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं द्वापर के बाद अब प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दूंगा। मैं दर्शन दूंगा तो मूर्ति के रूप में ही दर्शन दूंगा। और मेरी मूर्ति कहां से प्राप्त करना? गृहीत्वम माम की मूर्ति शैलिम नारद कुंडगात। श्री बद्रिकाश्रम धाम में जो सुना तो है, मैं जुड़े हो ना, अलकनंदा तट आ पर जाओ। प्रसिद्ध नारद कुंड है, वहां से ब्रह्मा जी मेरी मूर्ति को प्राप्त करना और ठीक से उसका सुना ना, विधिवत आवाज आप तो प्रतिष्ठापन है, करके देखा नहीं, ये देखा। उसी में अब करूंगा। तो आज से 6500 वर्ष पूर्व ब्रह्मा जी ने इस स्थान में भगवान के इस दिव्य विग्रह को प्रतिष्ठापित किया और कालक्रम व्यतीत होने के बाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा जो विग्रह की प्रतिष्ठा की गई थी, किन्हीं कारणों से वो अंतर्धान हो गई, लुप्त हो गई। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि समय के साथ यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनसे इस विग्रह को बचाने के लिए जो यहाँ पुजारी इसके बाद जब यहाँ फिर भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए तो सभी लोग इस बार भगवान शंकर की शरण में गए। कहते हैं कि जब कहीं भी शरण न मिले तो भगवान शंकर ही शरण्य हैं। अरक्षमाणाः शरणम सदाशिवम, ऐसा श्रीमद् भागवत का वचन है। तो सभी लोग भगवान शंकर की शरण कि भगवान प्रत्यक्ष दर्शन अब नहीं हो रहे हैं। पहले तो प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, फिर ब्रह्मा जी ने जिस मूर्ति की स्थापना की उसमें भी लोग वही लाभ प्राप्त करते थे जो प्रत्यक्ष दर्शनों से करते थे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ततो हम यति रूपेण तीर्था नारद संज्ञकात उद्धृत्य स्थापयिष्यामि हरिम लोक इथेच्छया। सभी देवताओं को आश्वासित किया, सभी ऋषियों को, सभी मुनियों को, सभी मुमुक्षुजनों को, और भगवान शंकर ने कहा कि मैं अवतार धारण करूंगा। और उसके बाद भगवान शंकर केरल गांव के कालड़ी ग्राम में शिवगुरु और आर्यम्बा के घर में शंकर के रूप में अवतार लेते हैं और कहते हैं कि यह एक विलक्षण बालक था। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रविद, 16 कृतवान भाष्यम, 32 मुनिरव्यगात। 8 वर्ष की उम्र में भगवान शंकराचार्य जी ने चारों वेदों का सार ग्रहण कर लिया और 12 वर्ष की अवस्था में सभी शास्त्रों को अध्ययन कर डाला और 16 कृतवान भाष्यम, शंकर भाष्य की रचना की। और 11 वर्ष की अवस्था में इस बद्रिकाश्रम धाम में आए और आज से
2529 वर्ष पूर्व यहाँ इस बद्रिकाश्रम में आए और भगवान का ध्यान किया और ध्यान में भगवान के उस विग्रह को नारद कुंड में देखा और नारद कुंड से उस विग्रह को लेकर के यहाँ प्रतिष्ठापना की और एक पूजा परंपरा मामा। को बनाया जिसमें हेलो। शंकराचार्य परंपरा से दीक्षित जो हाँ केरल भैया के प्रणाम। नंबूदरी पाद ब्राह्मण हैं जिनको यहाँ रावण आवाज की अच्छा संज्ञा से से जुड़े अभिहित बर किया बोल जाता है। आम्हाला। तो ऐसी पूजा परंपरा बनाई। ठीक है। नंबूदरी पाद ब्राह्मण ही भगवान की यहाँ पूजा अर्चना को संपन्न किया करते हैं। और ये जो नंबूदरी पाद ब्राह्मण हैं ये 12 गोत्रीय ब्राह्मण होते हैं। इनमें 12 गोत्रों का समावेश होता है और नंबूदरी पाद ब्राह्मण ही भगवान की अर्चना पूजना को इस बद्रिकाश्रम में संपन्न किया करते हैं। और इसके बाद में आपको भगवान का जो यहाँ गर्भगृह है, तो गर्भगृह में भगवान के साथ यहाँ भगवान का पंचायतन विग्रह है। पंचायतन विग्रह तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं में भगवान बद्रीनाथ जी विराजमान है और भगवान के दाहिने भाग में कुबेर जी महाराज, कुबेर जी का यहाँ बड़ा सुंदर विग्रह है। कर्णांत विश्रांत नेत्र हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, कानों में रत्न जड़ित कुंडल हैं और कुबेर जी इस अलकापुरी के स्वामी हैं। तो भगवान के गर्भगृह में भगवान के दाहिने भाग में कुबेर जी हैं और कुबेर जी के बगल में हाथ जोड़े हुए खड़े हैं गरुड़ जी महाराज। कहते हैं कि इन गरुड़ जी ने इस बद्रिकाश्रम में 30,000 वर्षों तक तपस्या की और यत्र अपि, हे भगवान कृष्ण आप मुझे भी अपने धाम को आप ले चलें। तो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपने नित्य आश्रम में जा रहा हूं, जो मेरा परमानेंट घर है मैं वहां जा रहा हूं और आज मैं आपको भी वो परमानेंट ममाश्रमम, जो मेरा नित्य आश्रम बद्रिकाश्रम धाम, उस बद्रिकाश्रम धाम को मैं जा रहा हूं और मैं यदि कहीं मिलूंगा तो आपको श्री बद्रिकाश्रम धाम में ही मिलूंगा। देखिए भगवान नारायण, भगवान विष्णु अनेक अवतारों को धारण करते हैं। भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, भगवान ने बराह, कूर्म, मत्स्य इत्यादि अनेक रूपों को भगवान नारायण धारण करते हैं। कार्य धाम को लौट जाते हैं। तो भगवान का धराधाम कहाँ है? बद्रिकाश्रम। त्यजेत सर्वाणि तीर्थानि, भगवान सभी तीर्थों का परित्याग कर सकते हैं। काल में भगवान किसी विशेष स्थान में अवतार लिया, अवतार कार्य को संपन्न करके उस स्थान का परित्याग कर दिया। लेकिन इस बद्रिकाश्रम धाम के विषय में कहते हैं बद्रीम भगवान विष्णुर न मुंचति कदाचन, भगवान बद्रीनाथ जी इस स्थान का कथमपि परित्याग नहीं करते। इस स्थान को उद्धव जी के ही बगल में आप गर्भगृह में देखेंगे, आप बद्रीनाथ जी की यात्रा में आए होंगे और यदि आप यात्रा में नहीं भी आ पाए हैं तो शास्त्र तो यही कहता है कि अन्य तीर्थे कृतम येन तपः परम दारुणम तत्समा बदरी यात्रा मनसापि प्रजायते। यदि आप मन से भी बद्रीनाथ जी का चिंतन कर रहे हैं तो मैं समझता हूं इस धाम में ही आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। तो आप गर्भगृह में मध्य में भगवान बद्रीनाथ जी, भगवान के दाहिने भाग में कुबेर जी के बगल में हैं गरुड़ जी और बाएं भाग में स्वर्ण स्तंभ के आगे नारद जी के पीछे उद्धव जी और कोने में नर और नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं। अब कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि बद्री नारायण और नर नारायण भगवान में क्या अंतर है? गर्भगृह में नारायण की दो विग्रह क्यों हैं? इस प्रकार से भी कई लोगों का प्रश्न होता है। तो देखिए भगवान बद्री नारायण और नर नारायण, इनमें अवतार और अवतारी का संबंध समझना चाहिए।
नारायण अवतार हैं और भगवान बद्री नारायण अवतारी हैं, मूल पुरुष हैं। और भगवान का जो यहाँ विग्रह है, शालिग्राम भगवान का विग्रह है, और भगवान की जो दो भुजाएं हैं बद्ध पद्मासन में हैं, और दो भुजाएं भगवान बद्रीनाथ जी की सूर्य उपस्थान में खड़ी हैं। इस प्रकार से चतुर्भुजी नारायण के यहाँ दर्शन प्राप्त होते हैं। और देखिए, जो भगवान की दो भुजाएं सूर्य उपस्थान में खड़ी हैं वो कुछ थोड़ा दबी सी हैं, स्पष्ट दिखती हैं दूर से। तो जिस कारण से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वे कहते हैं कि हमारे बुद्ध देव जी का यह विग्रह है। जो जैन धर्म के अनुयायी यहाँ आते हैं कहते हैं हमारे ऋषभ देव जी हैं। और कुछ लोग इनको महाअवतार बाबा के रूप में भी दर्शन करते हैं। लेकिन भगवान का जो यहाँ विग्रह है, शालिग्राम विग्रह, भगवान की गंभीर नाभि के दर्शन होते हैं, और भगवान के विग्रह में स्पष्ट यज्ञोपवीत भी दिखाई देता है। और प्रतिदिन यहाँ जो नंबूदरी पाद ब्राह्मण रावल जी होते हैं, भगवान के इस विग्रह में केसर और चंदन का अनुलेप करते हैं ताकि भगवान की तपस्या के ताप को थोड़ा कम किया जाए। और भगवान का जो यहाँ मुखमंडल है स्पष्ट नहीं दिखाई देता। और कहते हैं कि इस विग्रह में जो भगवान नरसिंह के उपासक हैं वो नरसिंह के दर्शन करते हैं, कई लोग राम के दर्शन भी करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक मराठी श्रद्धालु आए थे तो कह रहे थे कि महाराज मुझे इसमें भगवान गणपति के दर्शन हो रहे हैं। तो जिनकी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, यम सेवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो। जो ब्रह्म के उपासक हैं वो ब्रह्म के रूप में दर्शन करते हैं। और करतेति नैयायिका, जो नैयायिक लोग हैं कर्ता के रूप में दर्शन करते हैं। और कर्मेति मीमांसका, जो मीमांसक है कर्म के रूप में भगवान के दर्शन करते हैं। तो जो भगवान बद्रीनाथ जी का विग्रह है, आप अपने इष्ट का अध्यारोपण करके इस विग्रह में दर्शन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता भगवान बद्रीनाथ जी की है। तो भगवान बद्रीनाथ जी और जो नर नारायण का विग्रह है, इनमें अवतार और अवतारी का संबंध समझना चाहिए। भगवान नारायण का जो विग्रह है ये भी चतुर्भुज विग्रह है। और भगवान की नारायण के विग्रह में यहाँ श्री देवी, भूदेवी, लीला देवी और भगवान की जंघा में उर्वशी, भगवती उर्वशी के साक्षात दर्शन होते हैं जंघा प्रदेश में। और उर्वशी का जो प्रादुर्भाव है इसी बद्रिकाश्रम में हुआ। और जब भगवान नर और नारायण तपस्या में थे, इंद्र ने अप्रतिम अप्सराओं को भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। तो भगवान ने अपने जंघा प्रदेश से एक दिव्य सुंदरी उर्वशी को प्रकट किया और इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए को समर्पित दर्शन जंग प्रदेश में होते हैं। और जो नारायण के बगल में भगवान नर का जो दर्शन होता है, जो द्वापर में अर्जुन के रूप में अवतरित हुए और भगवान नारायण कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। और देखिए, एक विशेषता मैं आपको बताऊं, जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो अवतार बद्री नारायण नहीं लेते हैं। बद्री नारायण मूल पुरुष और केवल बद्रीनाथ में स्थित हैं। और अवतार नर और नारायण लेते हैं। द्वापर में नर और नारायण कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हो। और अभी मैं कुछ थोड़ी देर में आपको भगवान के सिंह द्वार के भी दर्शन कराऊंगा। आप प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो पुराणों में, शास्त्रों में भगवान अनंत महिमा बताई गई है। और इतने कम समय में भगवान बद्री विशाल जी की महिमा को बताना, और मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, क्या छोड़ूं,
साथ में बहुत सारे तीर्थ हैं, अनेक तीर्थ हैं। तो इन्हीं सब और इस पावन संस्कृत महोत्सव में इस दिव्य धाम से हम यही संकल्प करें कि हम संस्कृत का संरक्षण तो करेंगे ही, हम अपने देव स्थानों का भी संरक्षण करें और हिमालय का भी संरक्षण करें। और आप सभी को श्री बद्रिकाश्रम धाम से, आप सभी की ओर से भगवान श्री बद्री विशाल जी को प्रणाम करता हूँ। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। निश्चित रूप से यह संस्कृत महोत्सव हम सबके लिए अत्यंत सार्थक है और हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो बद्रिका आश्रम से हम लोग सीधा आचार्य जी को श्रवण कर पा रहे हैं। अब हम भगवान के मुख्य द्वार का दर्शन करेंगे। आचार्य जी हमें मुख्य द्वार का दर्शन कराएंगे और हम मंदिर के शिखर को भी दर्शन करेंगे जहां तक हो सकेगा। तो आप सभी जी से जी जी मेरा जी। निवेदन है कि पहले आप अपने वीडियो को ओपन रखें, वीडियो को उद्घाटित रखें और म्यूट बंद रखें। उसके बाद हम कैमरा कहाँ धन्यवाद से होगा? ज्ञापन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। हाँ, आचार्य जी अच्छा पहुंच अच्छा चुके ठीक हैं। है। तो कृपया सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी अपने अपने वीडियो को भी ओपन रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा अत्यंत शैत्य है और वातानुकूलित स्थिति में नहीं है, इसलिए तकनीकी समस्या बाधित है। फिर भी सभी को दिखाई दे रहा है। हर हर महादेव। जी, ये आदि केदारेश्वर भगवान बद्रिकाश्रम से। जी, आदि के केदारेश्वर महादेव। और ये आदि केदारेश्वर के बगल में गरुड़ शिला, जिसका जरूर। हमने वर्णन किया कि जहाँ पे गरुड़ जी ने 30,000 वर्षों तक तपस्या की, तो ये वही गरुड़ शिला है। और इसके नीचे तप्त कुंड के दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, भी ये थोड़ा देखिए, जी जी जी। बिल्कुल बहुत सुंदर। ये तप्त कुंड है। हाँ आप सभी को दर्शन हो रहा है कि नहीं, पहले स्पष्ट कर लीजिए। हो हाँ, रहा अभी होगा। अभी अभी दिखाई दिया है। जी 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 जी, जय बद्री अब विशाल। थोड़ा मेरे को जय थोड़ा बद्री नीचे विशाल। जाना पड़ेगा, आपको स्पष्ट दर्शन हो सके। देखिए तप्त कुंड के दर्शन आपको हो रहे हैं। ये तप्त कुंड के दर्शन, बिल्कुल। और अब हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान बद्रीनाथ जी के। परम सौभाग्य है हम लोगों ये का। अभी थोड़ा बारिश बंद हुई है। जी 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 जी। जी 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 जी। और ये रावल जी का निवास है। ये पुजारी जी का निवास है, सभी लोग देख सकते हैं। और ये शंकराचार्य जी का मंदिर है। ये शंकराचार्य जी का मंदिर है, भगवान भगवत पाद शंकराचार्य जी का मंदिर बद्रीनाथ में। जय शंकराचार्य भगवान। जय हो। ये देखिए भगवान का मुख्य द्वार, आप सबको दर्शन हो रहा होगा। ये भगवान के सिंह द्वार के दर्शन हो रहे हैं सभी को। जी जी बिल्कुल। और ये आप शिखर। श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। जी जी। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। जय जय हो बद्री विशाल भगवान की जय। और इस बार ये अभी श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल कम है, नहीं तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है पूरा।
ये भगवान के शिखर दर्शन हो रहे हैं, भगवान की ध्वजा के दर्शन। ध्वजा के दर्शन कर रहे हैं सभी लोग, देखिए ध्वजा का दर्शन करिए। और आचार्य जी, मैं अभी आपको तो एक भैरवी चक्र के भी दर्शन कराता हूँ। भैरवी चक्र, जी जी, अवश्य अवश्य। जी, ये जो बद्रिकाश्रम है ये भगवान के भैरवी चक्र में अवस्थित है। जैसे आपके छत्तीसगढ़ में जो भगवान राजीव लोचन का मंदिर है वो कमल में स्थित है, ऐसा कहते हैं। उसको कमल क्षेत्र कहा गया है, इसको भैरवी क्षेत्र कहा गया है। बिल्कुल। जी जी। मनीष जी, इनका स्क्रीन फ्रंट में कीजिए ना, बड़ा स्क्रीन में। हाँ हाँ, ठीक है, करते हैं। आप ये लोग भैरवी सभी चक्र अपना के वीडियो दर्शन है। ओपन करके रखें, निवेदन है बार बार। जय हो, जय हो। सब बढ़िया। और अब हम भगवान के परिक्रमा पथ में आ गए हैं। सभी को दिखाई दे रहा है? ये घंटाकर्ण भगवान के दर्शन है। घंटाकर्ण भगवान, सभी को दर्शन हो रहे हैं? अपना हैंड रेस करते रहिए, दर्शन हो रहे हैं तो, जिनको नहीं हो रहे हैं वो म्यूट करके बता दीजिएगा। चल रहा है। और ये देखिए, ये भगवान का शिखर दर्शन है। सभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य जगहों से जुड़े हुए सभी आचार्य वृंदों को दर्शन हो पा रहा होगा, मुझे विश्वास है। जी आचार्य जी, अब मैं अनुमति चाहूंगा। जी आचार्य जी। जी 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 जी। अब मैं अनुमति चाहूंगा, भगवान की अब शयन आरती की तैयारी होगी कुछ क्षणों में। जी जी जी, अवश्य। तो अब फिर तो 5-10 मिनट का ही समय। जी जी सादरम प्रणम्यते, हमारा भी प्रणाम कीजिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रत्यक्ष आप दर्शन करें, प्रणाम करें, भगवान आपकी मनोकामना जी पूरी जी करें। जी। तो ये परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज डॉक्टर अमित बंदोलिया जी उपस्थित होकर के बद्रीनाथ देव स्थान के महात्म्य के विषय में श्रवण कराए, और हम सब कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण भी किए और भगवान के शिखर का दर्शन किए। और आपको मैं बता दूं, जो चित्र आप दर्शन किए भगवान का, वो अभी कल का चित्र है। कल ही मुझे एक आचार्य जी धनेश जी ने मुझे भेजा था चित्र। अच्छा अच्छा, जी 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 हाँ, धनेश जी ने मुझे चित्र भेजा था कि ये दर्शन है करके, तो मैं वो जी जी। संयोग से, मैंने कुछ कहा नहीं, वो अपने आप भेजे थे। तो ये अच्छा प्रभु की अच्छा, कृपा हाँ, ये है, भी वो एक अपने अद्भुत आप कृपा मुझे है। ये चित्र भेजे हैं, जी और ना मैं उनसे चित्र मंगाया था, ना कुछ नहीं। तो आप चित्र में भगवान का दर्शन और यहाँ शिखर का दर्शन कर लिए, और कथा का जी श्रवण कर लिए। ये संस्कृत महोत्सव हमारे लिए अत्यंत सार्थक हुआ। मैं आचार्य मुकेश चौबे जी को सादर निवेदन करता हूँ कि आप आइए और आचार्य जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। आचार्य मुकेश चौबे, संगठन मंत्री, छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान। आवाज आ रही है? जी जी। आचार्य मुकेश चौबे जी।
मुझे लगता है उनकी ध्वनि नहीं आ रही है। मैं आचार्य हमारे बड़े भैया संस्थान के और हमारे संस्कृत प्रेमी अनुरागी आचार्य श्री प्रशांत जायसवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आचार्य जी का धन्यवाद ज्ञापन करें, डॉक्टर अमित बंदोलिया जी का, और भी हमारे सभी श्रद्धालुओं का और संस्कृतानुरागी प्रेमियों का और विद्वानों का आप धन्यवाद ज्ञापन करें। जी धन्यवाद मनीष जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन कि आपने इस पैनल में हमें बुलाया और आज बद्री विशाल जी के दर्शन करवाए। साक्षात दर्शन मिले आज, और ध्वज के दर्शन कहते हैं ना गर्भगृह में की मूर्ति के दर्शन के बराबर होते हैं जी। तो ये बहुत सौभाग्य की बात थी, और सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और डॉक्टर अमित बंदोलिया जी आपका विशेष जो आज कृपा प्रसाद हम लोग को प्राप्त हुआ, आशीर्वाद वचनों के रूप में और दर्शन के रूप में बद्री विशाल जी के, आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। शायद एक जन्म इंसान के लिए कम पड़ता है बद्री विशाल जी के लिए दर्शन के जाने के लिए, पर आपने आज उसको एक क्षण में इतना सुलभ बना दिया हम सभी मतलब संस्कृत प्रेमियों के लिए, भगवत प्रेमियों के लिए। तो मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। और शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, भाव इतने हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे मन में है वो व्यक्त कर पाऊँ आपको। तो एक जन्म आपने सफल कर दिया हम सभी का। आज हमने सब परिवार दर्शन किए बद्री विशाल जी के। तो अमित जी आपको बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद, है ना, कोटि कोटि प्रणाम आपको। और ऐसे शानदार आयोजन के लिए, इतने अद्भुत आयोजन के लिए हमारे अध्यक्ष श्री नवीन शर्मा जी, संगठन सचिव मुकेश जी, हमारे मनीष जी, हमारे मार्गदर्शक सुरेश चंद्र तिवारी जी, और जितने भी हमारे संरक्षक हैं, जितने भी हमारे वयोवृद्ध ज्ञानवर्धन करने वाले हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग संस्कृत प्रेमी और अपने सनातन प्रेमी, सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, प्रणाम। और आप सबसे यही विनती रहेगी कि आप सभी अपना आशीर्वाद संस्था के ऊपर बनाए रखें, अपना सहयोग देते रहें। जब जिसको जैसा समय मिले, जहाँ से मिले, तो वो अपना सहयोग बनाए, तन मन धन जैसा भी बने सहयोग करें। और ऐसे अद्भुत जो हमारे ज्ञानी हैं आज, ऐसे प्रखर वक्ता जो डॉक्टर अमित बंदोलिया जी, आपका पुनः विशेष विशेष धन्यवाद। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, ज़्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, बड़ा अल्पज्ञ हूँ, और फिर भी मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए भी छत्तीसगढ़ शिक्षा सेवा संस्थान को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप सभी लोग इसमें निरंतर जुड़े। यह जो 15 दिन का कार्यक्रम है श्रावण पूर्णिमा तक, इसमें प्रतिदिन सभी लोग जुड़े, अधिक से अधिक लोगों को और लाएं, जिससे कार्यक्रम सफल हो, सुफल हो। आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षाओं सहित मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महोदय। और आपका भी अत्यंत पवित्रता के साथ हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको मैं बता दूं कि इनका जो कार्य रहता है हमारे डॉक्टर अमित बंदोलिया जी का, ये अत्यंत व्यस्ततम होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने अति व्यस्ततम समय में हमें 1 से 1.5 घंटा समय निकाल करके दिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इनका लगातार शाम का समय, आप समझ रहे होंगे, बद्रीनाथ में शाम के समय कर्पूर आरती, दीप आरती और बहुत सारे आरती क्रम चलते रहता है, लेकिन आचार्य जी ने संस्कृत के लिए और छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के संस्कृत महोत्सव के लिए अपना अमूल्य सहयोग दिया है। मुझे लगता है आज तक के, अभी तक के ऐसे ऐतिहासिक क्षण में ऐसा सुअवसर प्राप्त जो है हमें नहीं हुआ था, जो तीर्थ स्थान से साक्षात प्राप्त हुआ। इसलिए हम हृदय से बंदोलिया जी का, आचार्य जी का कृतज्ञता पूर्वक पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। छत्तीसगढ़ संस्थान की ओर से करते हैं, संस्कृत संस्थान की ओर से और राज्य की ओर से
और सभी संस्कृतानुरागी प्रेमी गण के ओर से आपका हृदय से वंदन पूर्वक स्वागत करते हैं और अभिवादन भी करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन भी कर रहे हैं। और जब भी आपको हम स्मरण करें आचार्य जी, आप इसी तरह हमें मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी मनोकामना है और आज आपने वो यथार्थ किया। इसके लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे प्रोफेसर तोयनिधि वैष्णव जी, प्रोफेसर महेश शर्मा जी और मातृकल्पा अस्मदिया, डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया जी और भी हमारे संस्थान के जो आचार्य वृंद हैं, डॉक्टर रुपेंद्र कुमार तिवारी जी, मनोज जी, चोवालाल जी, सरोज कुमार जी और भी सरस्वती मैडम जी, श्रीमती निर्मला पांडे महोदया जी, ऐसे जितने भी संस्कृतानुरागी गण हैं, आचार्य गण नकुल जी, कौशल जी, आप सबको हृदय से स्वागत, अभिनंदन पूर्वक धन्यवाद ज्ञापन हम कर रहे हैं। और कल हम 10वें दिन में प्रवेश करेंगे। देखिए, हम संस्कृत महोत्सव मना रहे हैं, 10वें दिन में प्रवेश करेंगे। कल का जो कार्यक्रम है वो काव्य पाठ का कार्यक्रम है। ये परम सौभाग्य है कि एक बहुत अच्छे कवि हमारे सामने उपस्थित होंगे जो निश्चित रूप से हमें काव्य पाठ करके सुनाएंगे। और आपको एक विशेष बात बता दूं कि काव्य पाठ संस्था के ऊपर ही सुनाएंगे। वो संस्थान के विषय पर भी काव्य पाठ सुनाएंगे, संस्कृत के विषय पर काव्य पाठ सुनाएंगे और दैनिक दिनचर्या पर भी काव्य पाठ सुनाएंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे काव्य पाठ का श्रवण हम करेंगे और साहित्य का रस का आनंद लेंगे। हमें विश्वास है कि आप लोग सभी जुड़ करके इस संस्कृत महोत्सव को आनंद पूर्वक और बल दे रहे हैं। आज आप सबको पता होगा कि हम संस्कृत शोभा यात्रा निकाले हैं, जिसमें श्रीमती निर्मला पांडे महोदया, श्रीमती सरस्वती महोदया, सरोज महोदय जी और आचार्य श्री दिव्येश्वर शास्त्री जी और भी अन्य संस्कृतानुरागी गण ने संस्थान के तत्वावधान के माध्यम से अपने अपने विद्यालय में भव्य संस्कृत शोभा यात्रा का आयोजन किया है। वो सारे वीडियो आपके सामने उपस्थित YouTube चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हो गया होगा। थोड़ी देर में आप उसको देख सकते हैं, इस कार्यक्रम को पुनः सुन सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपसे संस्थान की ओर से निवेदन करता हूं कि इस संस्कृत महोत्सव को और अच्छे से मनाने के लिए और अच्छे से परिकल्पना करने के लिए हम प्रतिदिन आएंगे और इसी के साथ हम इसको और उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। अभी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम शेष हैं, इसलिए सभी कार्यक्रमों में हम उपस्थिति देंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम कल्याण मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी लोग अनम्यूट कर लें और फिर पुनः हम लोग 7 बजे कल सायंकाल उपस्थित होंगे और भगवान के इस पावन दर्शन के बाद हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। आइए हम लोग कल्याण मंत्र का उच्चारण करें और यहीं पर विराम करें। ओम सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार।